चढ़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारनि उते सभिनी खे चाहे कराची का कश्मीर हुजे या किंजर का कारोंजर सभिनी खे साहिरा अली ख़ान जो सिकबर सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, चवंदा आहिनि ज़िंदगी कॾहिं कॾहिं न हिकु अहिड़ा मुख़लिस जेके इंसान आहिनि तव्हांजे कीअं अची इर्द गिर्द बीह रहंदा आहिनि, कीअं तव्हांजी ज़िंदगी में इन्वॉल्व थी वेंदा या ज़िंदगी में इन्वॉल्व थी वेंदा आहिनि ऐं ईअं सम्झो त असां उन्हनि जे बग़ैर ईअं लॻंदो आहे कुझु ई अरसे में कुझु बि न आहियूं। पर अगरि परे परे ताईं ॾिसूं त उन्हनि जो किथे बि असांजी ज़िंदगी में उहा जॻह न ठही सघंदी आहे या ईअं जो उहो रिश्तो न ठही सघंदो आहे जेको असां चाहींदा आहियूं या हू चाहींदा आहिनि। पर उन जे बावजूदि असां न चाहींदे न अफोर्ड कंदे बि पंहिंजी क़िस्मत जो लिखियो सम्झी मजबूर त थी वेंदा आहियूं, बर्दाश्त बि करे वेंदा आहियूं। पर अगरि यकीन कयो न त इहा हिकु तकलीफ़ दे अमल हूंदो आहे। हिकु तव्हां इंसानु अहिड़ो जेको तव्हांजो मोहसिन हुजे ऐं तव्हांखे ईअं सम्झो त तव्हांजे कमु ईंदा हुजे, तव्हांखे तव्हांजे ईअं सम्झो त तव्हांजा पंहिंजा बि तव्हांजे क्लोज़ न हुजनि। जॾहिं तव्हांखे ज़रूरत हुजे के अहिड़े पंहिंजे जी जेको तव्हांखे हिकिड़ो उत्साह ॾिए, हिकु थपकी रखे ऐं हीअं करे चए ऐं गॾु छो थी टेंशन खणी, छो तो टेंशन खणी। यानी कि मर्द जी सूरत में औरत जी सूरत में केरु बि हुजे, इवन किथे किथे पोड़ो ऐं ॿार जी सूरत में ऐं अची चवे त हीअ ज़िंदगी आहे। इहे ॿ लफ़्ज़ जेके हूंदा आहिनि तूं सुठो कमु करीं पियो या करीं पई, इहे जेके नंढड़ा लफ़्ज़ हूंदा आहिनि इहा मुख़लिसी हूंदी आहे, इहा सचाई हूंदी आहे, इहा ईमानदारी हूंदी आहे त दिलि चवंदो आहे तूं गॾु गॾु हुजे। पर असांजे माशरे जे हिसाब सां कुझु अहिड़ा शयूं हूंदियूं आहिनि जो उन्हनि खे नेगेटिविटीअ में घणो ॾिठो वञिबो आहे त हीअ हिन जे कमु छो आई, हीअ हिन जे कमु छो आया। अच्छा, हिकु अगरि पाण उनखे हमेशह वांगुरु ॿ ॻाल्हियूं आउं रखंदी आहियां तराज़ू में त हिकु पाण मर्द ऐं औरत जे लिहाज़ सां चवंदासीं। हिकु पाण चवंदासीं भले पूरी भरियल भकियल फैमिली हुजे त बि उनजो क्लोज़, यानी कि मर्द ऐं औरत त हिकिड़ी ख़तरनाक ॻाल्हि थी वई। त ज़हन में रखो त फैमिली आहे, सॼी इन्वॉल्वमेंट आहे, तूं हिनखे छो थी भाई, तुंहिंजो हिन फैमिलीअ सां छा वञे। वरी उतां ई हुननि खे ॿिए पंहिंजी फैमिलियुनि मां ॿुधणो आहे तव्हांजी पाण में एॾी अंडरस्टैंडिंग छो आहे, तव्हां छो एॾा क्लोज़ आहियो। इहे शयूं जेके आहिनि अहिड़ा हालात जिते पाण चऊं त अफोर्ड असां कोन था करे सघूं, लफ़्ज़ अफोर्ड थो अचे न त अफोर्ड नथा करे सघूं, त इहे जेके चिमगोयूं, इहे तकलीफ़ दे अमल, इहे हालात, इहे इंसान खे एॾो डिस्टर्ब करे छॾींदा आहिनि, ज़हनी अज़ियत जेके चऊं। पोइ इहे रिश्तनि में दराड़ूं अचणु शुरू थी वेंदियूं आहिनि। उहे मुख़लिस दोस्त न चाहींदे असांखे जेको अफोर्ड न करणा पवंदा आहिनि, पर अहिड़ा मुख़लिस दोस्त ऐं प्यारा यकीन कयो जॾहिं वेंदा हली आहिनि न त उहे कॾहिं बि दिलुनि मां न वेंदा आहिनि, उन्हनि जूं यादूं न वेंदियूं आहिनि। उहे उन ख़ुशबूअ जी मानंद हूंदा आहिनि जेके सॼो सील पैक बि करे छॾियो न त उहे उन दरनि जे कुंडुनि कुर्चुनि मां बि निकिरी ईंदियूं आहिनि। अगरि उहे ख़ुशबू हूंदियूं आहिनि जे का परफ्यूम हणी छॾियो वॻे खे त उहो वॻो धोई बि छॾियो त उन में उनजी ख़ुशबू हूंदी आहे। जे उहो हथ जी ॻाल्हि हूंदी आहे त उनखे हथ कयो आहे, जीअं परफ्यूम लॻी वेंदी उहे दोस्तनि जी ख़ुशबू, उहा महक, उहा फीलिंग्स, उहे शयूं उहे गॾु रहंदियूं आहिनि। अहिड़ा मुख़लिस दोस्त हूंदा आहिनि। सो बहरहाल असांजे प्रोग्राम जो आगाज़ था कयूं ऐं मुंहिंजी दोस्त
अंदरां कुछ आवाज़ पियो अचे जी। असां हींअर हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक ते था वञूं ऐं वरी वापसि था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। अपनी लाइफ है नॉट सो easy, easy, easy. Last minute can't make it. क्या करूँ can't take it. अकेले with movie की two tickets. जब टाइम और लक तुम पर करे give up, just perk up. Just perk up, just perk up. अब एक नई लुक के साथ पर्क में है चॉकलेट में डूबे हुए लाइट क्रंची वेफर्स जो करे हर लाइट टेंशन को पर्क अप। जस्ट पर्क अप, Just perk up. जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी। जीअं त असांजो सेगमेंट जी असां ॻाल्हि कईसीं, सो स्मार्ट थियण लाइ, ख़ूबसूरत लॻण लाइ, सुहिणो लॻण लाइ, अच्छा सिर्फ़ु वर्जिश न, वॉक न, एक्सरसाइज़ न, पर चेहरे जी ख़ूबसूरती, निखार, जेतिरा स्मार्ट था थियो ओतिरो चाम थो अचे इंसान में। ऐं हिकिड़ो त माण्हू थुल्हो थींदो आहे त ग्लोइंग ईंदी आहे चवंदा आहिनि। अच्छा उहा त पंहिंजी जॻह ते आहे, उहा ग्लोइंग, पर मेन शइ आहे त ही एक्सरसाइज़ वग़ैरह करे तव्हां पंहिंजो पाण खे मेंटेन रखंदे तव्हांजी जी स्किन खे रौनक वारो ख़ूबसूरत ऐं हिकिड़ो चाम ॾेई, या ईअं चऊं त शाइनी हुजे ऐं अट्रैक्शन जेको चए उहो वधि खां वधी वञे, इहे सभु शयूं बि असांखे साइमा सेखारींदी आहे। सो असां वेलकम था कयूं साइमा इरफान। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो साइमा? ठीक ठाक? बिल्कुल मजे में और मुबारक हो। आज बहुत सारी चीजें जो है एक साथ साथ चल रही हैं माशाल्लाह से। थैंक यू, आपका भी मुबारक। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हम सबकी अचीवमेंट है, हमारी टीम की अचीवमेंट है। ये हम कह नहीं सकते कि सायरा तुम्हारी अचीवमेंट है, जिसने पसे पर्दा रह के किया उसकी अचीवमेंट है। अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है और सबकी अचीवमेंट होती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, क्योंकि ये टीम वर्क है। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि खूबसूरती कैसे इन्हेंस हो, कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, तो वैसे तो खैर हर चीज़ आपके हाथ में है। आपका सेहतमंद रहना, आपका अच्छा रहना, स्किन को ग्लो करवाना, ये आपके हाथ में है। क्या है? अच्छी डाइट, ज़्यादा पानी और अच्छे जो है ग़िज़ा लेना, साफ़ सुथरी ग़िज़ा, हाइजीन का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। वॉक करना, और उसके साथ एक आज ऐसा आपको पोज बता रही हूँ, इसके इतने फ़ायदे हैं कि जब आप ये अपनी इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी में, मेरी बहनें, जो मेरे बड़े हैं लोग, वो जब ये करेंगे ये एक्सरसाइज, यकीन करें ये एक पोज इतनी सारी चीज़ों से आपको निजात दे देगा। सबसे पहले तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी एज, जो ख़वातीन जो है एज को लेके बहुत कॉन्शियस होती हैं सायरा जी, जो कहती हैं कि भाई हमारी एज जो है ना, हम इतने ही इसी एज में ही रुक जाएं और इतने अब ही आप लगे, यहीं रुक ठीक है। अपना जो है म्यूजिक को थोड़ा वही वाली पुरानी वाली म्यूजिक कर दे। हाँ यस, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि जितनी ख़वातीन हैं हमारी, जो हमेशा नंबर से नहीं नज़र भी आनी चाहिए कि उनकी एज रुक गई है, लोग पकड़ के आप क्या कर रही हैं। ये पोस्ट जो आज बता रही हूँ, यकीनन वो लोग पूछेंगे आपसे कि आप ऐसे क्या करती हैं कि जो है आप बड़ी नहीं हो रही, आप वहीं की वहीं रुकी हुई हैं। तो मैं आपको ये पोज बताना चाह रही हूँ। कौन सा पोज है ये देखिए, इसे कहते हैं कैमिल पोज, ठीक है। ये मैं इस तरह से बता देती हूँ, ठीक है, ऐसे सही नजर आएगा। ये देखिए,
ऐसे बैठना है, टोज को कैसे ये और ये बता दूं, जो लोग ऐसे नहीं बैठ सकते कोई मसला नहीं उनका, यहाँ पे छोटे छोटे से कुशन्स रखें, ठीक है, अपनी नीज के नीचे कुशन रखें तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये कोई इशू नहीं है कि उनके नी में प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज ये वाली नहीं कर सकते, तो उसका आसान हल यही है कि यहाँ पे कुशन रख के आप ये पोज कर सकते हैं। मेन चीज़ मैं बता दूं कि जो इसका एक्चुअल पोज है वो कौन सा है, और फिर मैं उसको आसान करके भी बताऊंगी। दोनों हाथ इस तरह से, एक हाथ राइट ऐसे लेके जाइए और दूसरा हाथ ऐसे लेके जाइए, ठीक है। ये वाला पोज ये है, कैमल पोज कहलाता है, ठीक है। अब इसको आसान कैसे बनाना है, ये एक्चुअल पोज है, ठीक है। एक हाथ ऐसे रखिए, दूसरा हाथ फुल स्ट्रेच करते हुए ऐसे, ये वेरिएशंस है, ठीक है, वेरिएशंस है। और दूसरी साइड से भी ऐसे करेंगे ये, और इसको 10 की काउंटिंग से आप इसको करते रहेंगे, ठीक है। और इससे भी अगर आसान चाहिए, जो लोग कहते हैं कि हमसे तो ये भी नहीं होगा, तो उनके लिए भी है पोज। ये देखिए, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और अपने बैक को फुल पीछे ले जाएंगे। क्या बात है। ये इससे क्या है, आपके थायराइड का प्रॉब्लम है जिन लोगों को, उनका भी सही हो जाएगा। स्किन जिनकी सैगीपन आ चुका है, फेस जिनका जो है थोड़ा सा डल हो गया है, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आईसाइट बहुत अच्छी हो जाएगी, और उनके फेस लिफ्ट होगा, और उनके बाल बहुत अच्छे होंगे, और स्किन बहुत टाइट हो जाएगी, और आपके एंटी जो है एजिंग तो है ये, लेकिन उसके साथ साथ एज को रिवर्स भी करेगा, ठीक है। इतने इसके पोज के, इस वाले पोज के इतने बेनिफिट्स हैं, तो आप भी इस पोज से फ़ायदा उठाइए और अपना ख्याल रखें। रोज़ ये पोज करेंगे, अपने आप को सिर्फ 10 से 15 मिनट दे दें, यकीन करें बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। डॉक्टर के पास जो है जाने के जो पैसे आप इतने लगा देते हैं, उसके एप्पल खा लें तो डॉक्टर जी बिल्कुल। तो सच बात है, जिंदगी में अपने आप को टाइम देना चाहिए। अगर हम अपने खुद को टाइम नहीं देते ना, तो फिर जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमेशा हम अपने घर, बच्चों, बिल्कुल अभी उनके बगैर हमारी जिंदगी नहीं। बिल्कुल। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखें कि अगर पूरे सारे दिन में, दिन रात मिला के 24 घंटों में आप अगर टोटल 1 घंटा लेते हैं, जिसमें नमाज का भी टाइम हो, बिल्कुल, अपने लिए भी टाइम हो, तो मैं समझती हूँ 1 घंटा वक्फे से अगर हम उसको यूँ समझ लें कि 15 मिनट्स भी दें, बिल्कुल, और फिर एक आधा घंटा, वो भी हमारा एक होता है कि इतने मिनटों की नमाज होती है, तो 5 वक्त में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ईजीली हम अपने आप को टाइम दे सकते हैं, अपने अल्लाह से बातें कर सकते हैं, क्योंकि एक निखार जो दुनियावी है, दूसरा निखार है जो ऊपर से आता है, और वो तब होता है जब हमारा कनेक्शन ऊपर लगता है, और जब कनेक्शन लगता है तो हर चीज़ निकल के बाहर आ जाती है। और ये मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हम कुछ भी कर लें, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें इस चीज़ को लेके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ते जाना चाहिए और उसी का निखार देखना चाहिए। जी, टिप ऑफ द डे क्या देंगे? वैसे टिप ऑफ द डे मैंने दे दी ना। हाँ, लेकिन जबरदस्त। साइमा की अपनी होगी। बिल्कुल। टिप ऑफ द डे, बाल जिन लोगों के बहुत गिरे हैं, ये मौसम थोड़ा सा ऐसा है, बाल जिन लोगों के बहुत गिरे हैं वो क्या करें, ये जो है ये नेल्स हैं, इनको दोनों को आपस में रब करेंगे, लेकिन निहार मुँह करना है आपने। जितना ये करेंगे आप यकीन करें स्किन तो अच्छी होगी, इसके साथ साथ आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, और बाल नए जो है आने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, और ये गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि ये बालों को गिरने से रोकते हैं, ये वाला पोज सिर्फ ये करने से, क्योंकि ये आपके प्रेशर पॉइंट्स ही हैं जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये आज टिप ऑफ द डे है। सुबह उठें तो एटलीस्ट आप 5 मिनट या जब जब टाइम मिले करें, तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका हमेशा फ़ायदा ही होता है। लेकिन ये सिर्फ ये आप फिंगर्स पे कीजिएगा, अपने ये थंब पे नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये आज की टिप थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू। ज़बरदस्त। और हमेशा की तरह जैसे शैनिन कहती है बेहतरीन बेहतरीन, उसका एक डायलॉग होता है, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त, वो कहती है बेहतरीन, और तुम मिक्स कर लो, बहुत अच्छे, क्या बात है। यो टेवारो टुपको लगी हो, टेवारो टुपको पेवारो पबको, यानी कि 1 2 3 सो टई थिया। सो थैंक यू सो मच। असा वञूं था जेको आहे साइमा, तूं मूं ॾांहुं यार उथी बि इहो रख ऐं मूंसां गॾु अच। हाँ, सो असां साइमा पुठियां थोरो ध्यानु रखिजांइ। असां पंहिंजे असांजे लाइफ में इलाही कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि जेको ॾाढो इंजॉय कंदा आहियूं असां, ऐं असांखे चवंदा आहिनि
यार ताहिए न कयो ताहिए यो आज दिया जी की रियलिटी जिंदगी जीने ने बगैर कुछ बकोने सो अस्सलाम वालेकुम सरिश की आयो अस्सलाम, क्या हाल है जी तबीयत थोड़ा मज़ो को ने मौसम बहुत जबरदस्त जा रहा है इस वक्त कराची का मूड भी अच्छा लग रहा मेरा मुंह आज मैं बहुत खुश है हूँ आज खुश लग रही हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ वो मैं कहती हूँ, खुशियाँ दी हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह जो है अल्लाह कहता है कि तुम मेरी रजा में राजी रहोगे बेशक तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा तो याद रखजो सिर्फ राजी थियण शुरू थी वञो ऐं चई छॾियो त अल्लाह मूंखे तूं साबिर ऐं शाकिर रख ऐं जॾहिं तव्हां रब सां या कनेक्शन लॻाए छॾियो सब्र वारो मूंखे करे छॾ साबिर ऐं शाकिर करे छॾ त बिलीव मी तव्हांजा मसला हल अल्लाह से तव्हांजा रास्ता पाणे कढी छॾींदो सो तो आज हम बना रहे हैं चाट हाँ तो मैंने इसको बुला लिया था मैंने कहा बेचारी को मैं दिखा दूं खाने तो मैं दूंगी नहीं इसको तो चाट बनाने के लिए हमने क्या बात है यार ये मुझे दही ली है ये अनार भी नजर आ रहे क्या बात है एक स्पून छोटा सा नहीं लग सकती थी कि मैं यूं करके खाना शुरू कर देती इसमें हम डालेंगे क्या बात है इसमें है कोई शक नहीं जीरा धनिया और साबुत मिर्ची इसको मैंने भून के जीरा कूट लिया धनिया साबुत धनिया और साबुत मिर्ची जीरा धनिया ये अच्छा चाट दही बड़े इसमें इसके लिए ये काम डालते हैं आता ना है जी ये डाला हमने इसमें डालेंगे नमक गुड नमक डालेंगे हस्बे जायका ओके और इसमें पानी भी सारा ऐड कर सकते हैं बहुत थिन हो रहा है ये है ना इसमें चटनी डालेंगे ना बीच में। चटनी डालेंगे ये ना मीठी मुझे चटनी तो है आपकी जिक्र- ये मीठी चटनी है हाँ ये भी सारा डालेंगे मैं भी खैर मैं इसको कर लूं मैं भी आ जाओ मैं बताती हूँ मैं कैसे करती हूँ देख लें आपका काम कितना आसान कर रहे हैं ना जी बिल्कुल कितनी मैं सुगड़ बेगम हूँ हाँ ये देखिए ये इस तरह सुगड़ नहीं होना चाहिए पता है घर और बाहर को मैनेज करना बड़ा मुश्किल थोड़ा हो सा जाता है हल्का सा ऐसे मैंने किया इसको साइड में अब इतने प्यार से करोगी तो ये लगता है कि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा टाइम हो जाएगा यूं करो ये ले बस आजकल अच्छा एक चीज और भी चल रही है हर चीज मशीन के जरिए हो रही है चम्मच से लेकिन डाला, सच चम्मच ये से। है अभी नहीं। जो हाथ की लज्जत का उसमें जो एक लज्जत आती है ना आप पकौड़ा चम्मच से डाल के हाँ पका के लेकिन बना हाथ के हाँ धुले हुए होने चाहिए ये है हाथ तो धोकर ही तो किचन में जाएंगे ना हाथ धुले हुए होने चाहिए हाथ धो क्या कर ही मतलब किचन कभी में कभी हाथ धोए बगैर खड़ी हो जाती हो जाएंगे। यानी कि बगैर धोए किचन में जाती हैं मैं तुम्हारे साथ मैं जो भी किचन में जाता हूँ उसको बोलती हूँ खास तौर से बेटी कोई काम करी मैंने कहा बेटा हाथ धोए थे वो कहती कि मम्मा धोए हैं यार हम अब उस जगह पे कि बच्चों को कहते हैं कि बेटा हाथ धोए थे अब तुमने तो हमारे ही हाथ धुलवा दिए हम तुम्हारा नहीं आप लोगों को नहीं कह रही मैं जो किचन में जाता हाथ से बहुत काम अच्छी करता बात है हूँ बहुत अच्छी भाई मैं बहुत आपको अच्छी नहीं कह रही। वो क्या कहते हैं छोले। वो एक यूं करके अच्छा अच्छा यूं कर रही थी ओए ठपकी दे काम दी, भी वो कर ले। लिया और बात भी हो गई एक और जुमला था वो उसमें नहीं कहती वो हमारे एक थे बहुत ही अच्छे जो है कुर्बान था ना नाम जो प्रोड्यूसर थे हमारे इसके पीटीवी के कुर्बान जिलानी नहीं कुर्बान चन्ना यस मुझे चन्ना याद आ रहा था मैं जिलानी और जिलानी जो थे हमारे बड़े लेजेंड आर्टिस्ट थे और जो है तो वो बड़ा एक काम करते थे कि बेटा मेरी बात सुनो तुम आराम से दूसरों की टोपियाँ नीचे गिरा के फिर उसको झाड़ फाड़ के सर पे रख देती लेकिन वो जुमला नहीं बताऊंगी किस तरीके से कहा था तो बहरहाल मकसद तो जिंदगी में इसी तरह होना चाहिए प्यार मोहब्बत से आप एहसास भी दिलाओ ठीक है ना तो आप बात भी एहसास कर ये लें। उस तरफ करें हमारी कैमरा उस तरफ है अपना यस अब असल में ये प्यार मोहब्बत इस तरह बढ़ गया कि वो हमारी तरफ खींची चली है अब हम प्यार को क्या कह सकते हैं यार ये एक होता है ना मुखलिस दोस्त हरा धनिया अच्छा अब इसमें हमने अब मैं बताती जाऊँ जी अब इसमें इसने जो वो एक मीठी चटनी डाली थी जो पेस्ट जिसको हम पेस्ट कहीं जो बनाई हमने थी बनाया है उसके ठीक है। बाद हमने मीठी चटनी डाली है हरी ठीक है। चटनी डाली हरी चटनी डाली मीठी चटनी डाली और उसके बाद हमने इसमें हरा धनिया धनिया डाला, ये वैसे प्याज हरी मिर्च डाली। भी डाल सकते हैं जी। प्याज कटी हुई जो कि अमूमन सब कोई इजीली बना लेता है और ये अब इसमें अनारदाना अनार डालेंगे और उसके बाद लास्ट as में ये usual, डालेंगे पापड़ी लेकिन सारा हम इसके अलावा जितने फ्रूट्स हैं घर Fruits में भी आई डाल थिंक वो भी सकते हैं, डाल हाँ। सकते हैं अच्छा, अपनी वो- चॉइस लेकिन वो- अनारदाना ये क्योंकि खट्टा है ना खट्टा है तो तो इसलिए इसलिए खटास ज़्यादा के मज़ा लिए आएगा। और लेमन नहीं आपने ऐड किया ना इसमें जी इस वजह से वो इसमें डाल दिया था ना पुदीने में इसका पुदीने की आप चटनी है ना इसको अच्छा, ठीक थोड़ा है। करके देखिए ये कितनी पुदीने मजे की की चटनी कौन सी वाली है ये ये पुदीना वाली है जी इसके अंदर ही आपने इसमें मैंने नींबू डाला है पुदीना डाला है थोड़ा सा लहसुन डाला और हरी मिर्ची डाल के उसको पीस लिया था
देखिए ये जब लेडीज खड़ी होती है ना तो इसी तरह ही होता है काम, लेकिन काम हमने कर लिया और माशाल्लाह से आप भी लेडीज है, आप भी घर में काम इसी तरह करती होंगी, तो फैक्टेबल बात है बाबू, आप लोग भी तो इसी तरह ही करती होंगी जिस तरह हम कर रहे हैं। लेकिन हम वो लेडीज नहीं है जो 10 शलवारें कितनी औरतें सिए और एक शलवार कितनी औरतें, हम 10 भी होकर 100 कर सकते हैं। बिल्कुल। सो हम जाते हैं ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं ब्रेक से। सो थैंक यू सो मच। जड़े से जो भरे त गुलड़ा चढ़न था, जड़े से जो भरे त गुलड़ा चढ़न था, सुबह जान रंग ना ढावणन था, सुबह जान रंग ना ढावणन था, सुबह जान रंग ना ढावणन था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी नाजरीन। खुशखबरी की है सोचण जहिड़ी ॻाल्हि आहे, कॾहिं कॾहिं असां सोची न आहियूं त असांखे फटाफट हर शइ मिली वञे। जीअं हाणे असां कंदा आहियूं त असां अगरि जॉब कंदा आहियूं चवंदा आहियूं असांखे ठीकु ठाकु अमाउंट मिले थो, असां पढ़ियल लिखियल आहियूं, असां ॿाहिरि निकितल आहियूं, त असांखे जेको आहे के माण्हुनि खे हायर करे छॾणु खपे। छो हायर करणु खपे? जो ईज़ी थी वेंदो असां लाइ। हाणे घर में अची जॉब करे, तव्हां अची घर में कमकार कयो और फिर घर में आओ, आप जॉब से आए हैं और लाजमी अफोर्डेबल भी है और ठीक ठाक अमाउंट आप कमा भी रहे हैं, और फिर जब घर पे आते हैं तो ये मसला होता है कि यार अब इतने थक के आए हैं और फिर आकर खाने की तैयारी करो, सूट्स निकालो, इस्त्री करो, बच्चों की सुबह स्कूल जाने की तैयारी, हस्बैंड के जाने की तैयारी, स्पेशली लेडीज़ के लिए मैं कहूँ तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि हमारे लिए कुछ इस तरह की आसानियाँ हों कि फिर वो एक कपड़े धोने वाली मासी भी रख लेती हैं, तो उसके बाद वो जो है सफाई वाली भी, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद वो उनके लिए थोड़ी आसानी आ जाती है। एक कुक भी आ जाता है। फिर होता है मैनेज करना, क्योंकि मैनेज करना आसान काम नहीं है किसी भी चीज़ को। उसी तरह हम जब बाहर से कोई चीज़ खरीदते हैं तो चीज़ें तो मिल रही होती है, लेकिन फिर उसको ख़रीदो, फिर टेलर के पास जाओ, फिर बनवाओ, या कलर कॉम्बिनेशन, ये सारा एक डिज़ाइनर काम होता है जो कि यूं कहें कि करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस जदीद दौर में जितना हमने देखा है कि ब्रांड्स जब से हमारी ज़िंदगी में आए तो बहुत सारी आसानियाँ भी हो गई हैं, और वो आसानियाँ यूँ हैं कि हमें बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं। कलर हमारी हमारी कलर्स जो है हमें ऐसे मिल जाते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्शन क्या है, तो सामने वाला जब वो ब्रांड लॉन्च करता है तो उसमें ये चीज़ करता है कि इसका कलर अगर गंदमी है तो इस पर ये कलर सूट करेंगे, तो इसकी भी एक थीम होनी चाहिए। ये गोरा बंदा है तो इसकी ये थीम होनी चाहिए, वो ब्लैक बंदा है तो वो ये पहन सकता है। ये सारा एक डिज़ाइनर का काम होता है जो कि बाद में उसको ब्रांड का नाम दिया जाता है, और वो ब्रांड जो है जब लॉन्च होता है तो उसके बाद सबकी ज़िंदगी आसान हो जाती है और पर्सनैलिटी भी थोड़ी ग्रूम सी फील होती है जब आप एक बनी बनाई चीज़ लेते हैं, कलरफुल चीज़ लेते हैं और अट्रैक्शन वाली चीज़ लेते हैं। क्योंकि हम तो जाते हैं, हमें जो पसंद आता है उठा के ले आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम पे सूट कुछ कर रहा है कुछ नहीं। ये सारी एक मेहनत होती है और ये एक बड़ा एक टीम वर्क काम होता है। जिस तरह हमारा टीम वर्क काम है, उसके बगैर बाहर तो मैं आप लोगों को नज़र आती हूँ स्क्रीन पर, लेकिन पसे पर्दा मेरी एक टीम होती है। एक बंदा भी मिस हो जाए, चाहे वो म्यूजिशियन हो, कैमरामैन हो, प्रोड्यूसर हो और कंटेंट हेड हो, या हमारी शेफ हो, फिटनर हो, कोई भी मेकअप आर्टिस्ट हो, फोटोग्राफर हो, बहुत सारे हो, फिर एक का नाम लूँ ना लूँ तो फिर वो उनको भी हो जाता है कि अभी आपने हमारा नाम नहीं लिया था। तो सब तो मकसद ये है कि हम अधूरे से फील करते हैं खुद को। तो मकसद ये यहाँ भी कुछ इसी तरह का मैं बताने आपको जा रही हूँ। हमारे पास आज मौजूद है बहुत ही नामवर ब्रांड है। क्यों कि आपकी अगर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक परफेक्ट दिखा रही हूँ और फिर वो चीज़ जब लॉन्च होती है और आप लोग उसको यूँ कहें कि पसंद करते हैं और आए और छा जाए वाली मिसाल कहें, तो ऐसा ही एक ब्रांड हमारे साथ मौजूद है नारकिन्स के नाम से। तो उनके ओनर को हम जो है अपना वेलकम करते हैं और मोहसिन मोटन
सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह से अभी आप जो हैं ये ब्रांड लेकर आए हैं और छा गए माशाल्लाह से, क्योंकि एक क्वालिटी जब आप अच्छी कर दें तो बड़े अट्रैक्टिव होती है, तो उसके बारे में भी आपसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे पास जो है हमारे यूँ कहें कि सिंगर भी हैं, तो उनसे हम कलाम सुनेंगे। हामिद अली, तो उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चा, कैसे हैं आप? है ना, पहले भी हमारे पास आ चुके हैं, आज भी हमने स्पेशली उनको मदू किया है। तो हम मोहसिन भाई से पूछेंगे नारकिन्स है क्या? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का और अपने ब्रांड को एक्सप्लेन करने का। एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं, जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है ना, तो जो बिजनेसमैन होता है वो पहले अपनी प्रॉफिटेबिलिटी काउंट करता है कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो इस पर मुझे ये नफ़ा हासिल होगा। एक तरीकाकार ये होता है सोचने का। दूसरा, बीइंग एज अ मुस्लिम बिजनेसमैन, वो इस तरह सोचता है कि यार कस्टमर एंड से किस तरह कस्टमर को मैं फ़ायदा पहुंचाऊं, जिसमें मुझे भी फ़ायदा हो, कस्टमर को भी फ़ायदा हो, और मैं लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट करूं जिसमें एक माशरे को फ़ायदा हो। तो हमने जब हमारा ब्रांड को हमने जब शुरू किया नारकिन्स को, तो हमने कस्टमर एंड से सबसे पहले सोचा कि कस्टमर को एक ऐसी मयारी चीज़ दी जाए, क्योंकि जैसे अगर मैं कस्टमर हूँ और मैं अगर मार्केट के अंदर जाता हूँ तो मैं सबसे पहले कपड़ा लेने जाऊँगा तो ये देखूँगा कि यार एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ हो जिसको मैं लंबा पहन सकूँ, जिसको धोते जाओ पहनते जाओ और वो उसका कलर फेड ना हो, उसमें बुढ़ ना आए और प्राइसिंग कम हो। तो इस एतबार से हमने एक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप देखा। या तो अगर वो चीज़ मिल रही है तो बहुत उसकी प्राइसिंग बहुत हाई है, या वो चीज़ उस मयार की मिल ही नहीं रही है। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया, और उसके लिए ज़रूरी था कि हमने अपनी लूम्स लाए, जापानीज़ लूम्स है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी प्रोडक्शन है, ठीक है। और फिर इसकी हमने डाइंग ऐसी जगह से कराई जो सबसे मयारी डाइंग हो कि आपका कपड़ा फेड ना हो। अमूमी तौर पे कंप्लेन ये आती है कि कपड़ा लिया 2 धुलाई में 3 धुलाई में कपड़ा फेड हो जाता है। तो और फिर प्राइसिंग को भी हमने मिनिमम, इस वजह से हम लोग इस वजह से कामयाब इसलिए हुए क्योंकि लूम्स हमारी अपनी है, प्रोडक्शन अपनी है, तो कंट्रोलेबल था कि हमें प्राइस को भी कंट्रोल करना। तो एक अच्छी प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चीज़ दे रहे हैं। और आपने पूछा कि नारकिन्स आते ही छा क्यों गया, उसकी वजह ही ये है कि हमने मयारी चीज़ दी और अच्छी प्राइस में दी। अच्छा, इसके आउटलेट कितने हैं पूरे पाकिस्तान में? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 6000 रिटेलर्स हैं, और पाकिस्तान में हर कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे नारकिन्स ना मिलता हो। हमारा एक होलसेल का एक चैनल है जिसके थ्रू 6000 रिटेलर्स हैं। अब हमने अपनी ऑफिशियल आउटलेट्स भी ओपन करना शुरू कर दिए रिसेंटली। तो अब तक 7 आउटलेट्स हमारी खुल चुकी हैं, कराची में, मर्दान में, कोहाट में, गुजरावाला में, कश्मीर मुजफ्फराबाद के अंदर, और अब मज़ीद हम पूरे पाकिस्तान में अपने आउटलेट्स को ऑफर कर रहे हैं। रेंज क्या है? प्राइस रेंज भी, और यूके के प्रोडक्ट लाइन में क्या क्या है? हमारी प्रोडक्ट लाइन हमने जो स्टार्ट किया था वो मेंस फैब्रिक से किया था, लेकिन बीइंग एज हमें क्योंकि इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल भी बनाना था, तो हमने ये नोट किया कि मर्द तो बेचारा साल में 1-2 दफ़ा शॉपिंग करता है, लेकिन हमारी लेडीज़ जो हैं वो मुस्तकिल शॉपिंग करती हैं। तो फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेडीज़ की भी प्रोडक्ट रेंज को एंड किया, और उसमें लेटेस्ट फैशन के हिसाब से और हर सीज़न के हिसाब से हर कलर्स को सामने रखते हुए और हर फैब्रिक को सामने रखते हुए मेंस, लेडीज़, फिर हमने फुटवेयर को भी इन किया। फिर हम अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। असल चीज़ ये, और इस कल्चर को प्रमोट करने के एतबार से ये जो कैप मैंने इस वक्त पहनी, ये कैप्स हो गई, परफ्यूम्स हो गया, ये सारी प्रोडक्ट लाइन को हमने किया। पूरा यूँ कहें कि कंप्लीट स्टोर है, या मिनी स्टोर जिसको कहें, छोटा सा खूबसूरत सा, जिसमें हर चीज़ आपको मिल जाती है। आप जाएं तो आपको वहीं सूट खरीदें और अपना सैंडल्स भी ले लें, चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो, दोनों ही है ना मेरे ख्याल से, लेडीज़ जेंट्स फुटवेयर। जी, लेडीज़ भी है। फिर वहीं खुशबू का इंतज़ाम भी है, तो परफ्यूम भी। तो क्या बात है। तो मेरे ख्याल से एक बार तो जाना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद जो है वही वाली बात भाई की कि आप उसकी क्वालिटी देखकर खुद ही आपका दिल करेगा कि बार बार जाए। कि फर्स्ट बार आओ, एक दफा आओ, फिर आप खुद ही बार बार आओ। हम तो ये कहते हैं एक दफा नारकिन्स का कपड़ा पहन लो, फिर आप इंशाल्लाह भूल जाओगे। हाँ, आप खुद ये फैसला करो कि आपको पहनना चाहिए कि पहनना नहीं चाहिए। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हम जो भी काम करते हैं, अगर जैसे
आपके जो नसीब में होता है वो मिलके रहता है। सिर्फ हमें सिर्फ सोचने की बात होती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो ईमानदारी सच्चाई से। देखो ना, मेरे ख्याल से वो एक जो तड़का जिसको कहे ना कि दाल को जो तड़का लग जाए, वो वाली मिसाल होती है। आपकी ईमानदारी वो तड़का है जो सारी जिंदगी उसका प्रॉफिट खाते घर बैठकर, सिर्फ ईमानदारी से उसकी ऐसा ही है। एक क्वालिटी बढ़ाए। मैं ऐड ऑन करूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हों या कस्टमर एंड से बुरा सोच रहे हो, अल्लाह हमारे रिस्क में इजाफा कर दे। तो पार्टनरशिप भी करें, इस बेस पे करें कि यार मैं अपने पार्टनर का पहले अच्छा सोचूं तो अल्लाह मेरे लिए अच्छा सोचेगा। ऐसा नहीं हो सकता मैं किसी के पैसे खा जाऊं या किसी को नुकसान पहुंचा दूं और अल्लाह ने मेरे लिए जो है ना रिस्क के दरवाजे खोल देने हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। जो क्योंकि जो देते हैं, डिलीवर करते हैं, वही तो लौट कर आता है। कोई चेंज और डिफरेंट तो चीज़ें नहीं होती। सिर्फ हमें तायुन करना पड़ता है, समझना पड़ता है इस चीज़ को। और उसके बाद ये मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे मुल्क के माशाल्लाह अल्लाह ने 4 मौसम दिए हैं, तो वो चारों मौसम के हिसाब से आपके ड्रेसेस आते हैं, गर्मी सर्दी? हमारी एक पूरी रिसर्च टीम होती है और वो सिर्फ 4 मौसम तो इस साल के हैं ना। हम तो ये भी देख रहे होते हैं कि रमज़ान किस महीने में आने वाला है तो और रबीउल अव्वल किस महीने में आने वाला है, तो ताकि उस हिसाब से उस किस सीज़न में आने वाला है, वो सारी एक रिसर्च टीम होती है। और इस वक्त दुनिया के अंदर क्या फैब्रिक चल रहा है, दुनिया क्या पसंद कर रही है, मुस्लिम वर्ल्ड क्या पसंद कर रहा है, बिकॉज वी आर इन मुस्लिम कंट्री, तो वो कलर्स नोट कौन से होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें दुनिया के फैशन को भी सामने रखते हुए, मुस्लिम वर्ल्ड के फैशन को भी सामने रखते हुए हम हर चीज़ को डिलीवर कर रहे होते हैं। हमारी पूरी एक फैशन डिज़ाइन टीम है जो एक सारा दिन, एक रिसर्च टीम भी बैठी हुई है जो ये सोच रही होती है कि हमने आने वाले वक्त में करना क्या है। तो ये नहीं है कि बस चलो दिलवा बना दिया बेच दो, हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा देख रहे होते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि आउटलेट का आपका एक बड़े पैमाने पे इरादा है, ठीक है, वैसे तो है ही, लेकिन उसका भी आप एड्रेस थोड़ा समझाएं। और फेसबुक या इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी पर किस तरह आपसे जो है? देखिए, हम पूरे पाकिस्तान में अब अपनी फ्रेंचाइज ऑफर कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध के अंदर बहुत बड़ा गैप नज़र आता है ब्रांड्स का। इंटीरियर पंजाब के अंदर, इंटीरियर बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ भी हम अपनी आउटलेट्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो हमें रब्ता करने का तरीका ये है कि सिंपली नारकिन्स को सर्च करें हम फेसबुक के ऊपर और फेसबुक पे एक मैसेज ड्रॉप करें तो इंशाल्लाह हमसे रब्ता हो जाएगा। क्या बात है। और अगर बाहर भी ऑर्डर करना चाहे पाकिस्तान से तो भी यही तरीका है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी वेबसाइट भी है narkins.com। लाजमी जब नारकिस नाम आ जाता है आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम है, क्योंकि एक टीम वर्क काम है तो उसका सारा एक प्रोसेस है। और अच्छा, इस तरह ये चीज़ होती है कि आउटलेट पे जाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम लेके जा रहे हैं, चेंज पॉलिसी जो लोग अमूमन लेडीज़ पसंद करती हैं, तो क्या वो भी है? हम एक मुनफरद चीज़ हमारे अंदर ये है कि अगर कोई कंप्लेन लेके आता है और उसकी कंप्लेन जेन्युइन होती है कि हमारी फैब्रिक की वजह से उसको कोई तकलीफ हुई, तो ना कि हम कपड़ा वापस करते हैं बल्कि उसकी जो स्टिचिंग कॉस्ट भी तो उसने लगाई होगी ना, उस स्टिचिंग के पैसे भी हम उसको देते हैं। हम कहते हैं भाई अपने टेलर का बिल दिखाओ, वो जो भी बिल है वो भी हम उसको पैसे वापस करेंगे। पाकिस्तान में पहली दफ़ा सबसे पहले मैंने कैप्चर किया है, मैं ही जाऊँगी, कम से कम मुझे फ़ायदा हो रहा है। अब सोचे मेरी जैसी ख़वातीन कितनी होंगी कि वो जा रही होंगी कि हम जाएं और बड़े फ़ायदे ले। देखिए, इतना नहीं, अल्लाह ना करे कि एक चीज़ ख़राब हो, या क्योंकि लाजमी बात है, इतनी बड़ी बात ब्रांड नहीं कह सकता जिसकी क्वालिटी में कोई मज़ा ना हो, क्योंकि उसको ये खौफ रहेगा कि अगर ये रिटर्न हो गया तो मेरी इंसल्ट भी है और मेरी चीज़ भी ख़राब कहलाएगी कि भाई लाजमी जाकर। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप कोई भी बात हो एकदम से उसका नाम लेके ब्रांड का और वहीं आप अपलोड कर देते हैं, चाहे कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो। तो इस चीज़ को आप खुद सोचिए, एक ब्रांड खुद अगर आपको ऑफर कर रहा है कि कोई भी चीज़ बे क्वालिटी में, सिर्फ ये कहना चाहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो, आप एक बार आओ, फिर आपके साथ में नस्ल दर नस्ल साथ रहूँ। तो ये चीज़ें मिलकर होती हैं। एक बार मैं भी कहूँगी आपसे कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं एक अपना पर्सनली मैं अपना कहूँगी, किसी और का नहीं। अगर इस वक्त आप आ रहे हैं तो कोई एक टाइम पीरियड बताकर कोई ऐसा कोई डिस्काउंट, कोई फ़ायदा देने जो मेरे रेफरेंस से मेरे व्यूवर्स को कि मॉर्निंग एट PTV नेशनल के तवस्सुत से अगर आपके पास आए तो आप उनको क्या ऑफर दे रहे हैं, चाहे वो डेडलाइन हो कि इतने दिन या इतने दिन? होता ये है कि मैंने आपको बताया कि हम प्राइसिंग को वैसे ही बहुत लो डाउन रखते हैं। अमूमी तौर पे एक और चीज़ मैं आपको ब्रांड्स का सीक्रेट बताऊं, ब्रांड्स को अगर एक चीज़ 2000 रुपये की बेचनी होती है ना, वो जानबूझ के उसको 3000 की रखेगा, ताकि उसको कस्टमर की साइकी पता होती है कि वो 20-30%, 40% का डिस्काउंट लगाऊंगा
तो उसको तो बेचना ही 2000 का था, उसको तो 3000 का बेचना ही नहीं था। वो कस्टमर भाग जाते हैं, लाइनें लग जाती हैं ब्रांड्स स्टोर के ऊपर, जो सेल के बहाने से लगती हैं। हम इस तरह की चीज़ें नहीं करते। हमने एक चीज़ है जिस जो उसका मयार है, उस मयार के हिसाब से उसकी प्राइस वैसे ही लो डाउन रखते हैं। अब इसीलिए हमारे मशहूर भी इस वजह से है कि हम अनस्टिच फैब्रिक पे किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं लगाते। लेकिन इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर अगर इस प्रोग्राम का कोई स्क्रीनशॉट लेकर आता है, क्योंकि आप लोग YouTube पे भी इसको अपलोड करते हैं, तो अगर इस प्रोग्राम का इस क्लिप का कोई स्क्रीनशॉट लेके आता है तो उसको हम 10% डिस्काउंट दे देंगे। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग हमारा प्रोग्राम देखें, उसका स्क्रीनशॉट लेकर और आप जाएं, आउटलेट पे चले जाएं और जाके दिखाएं कि मॉर्निंग एट PTV नेशनल हमने देखा है सारा अली खान का प्रोग्राम, आप हमें क्या डिस्काउंट देंगे, जो इनसे हो सकेगा ये आपको देंगे। और जल्दी से भागें, फ़ायदा लें वरना रह जाएंगे। सर कोई मैसेज देना चाहें साहब कि जो दूसरे आपके आउटलेट के लिहाज से, या यूँ कहें कि आपको ये ऐसी चीज़ें कस्टमर्स को कहना कुछ चाह रहे हो? मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मतलब एक ब्रांड से हट के बात करना चाह रहा हूँ कि हमें लोगों का भला सोचनी है, भला सोचना है। एक होता है ना कि अगर मैं ये सोचूं हर वक्त कि यार मेरा पेट भर जाए, मेरी फैमिली का पेट भर जाए, तो ये तो जो परिंदे होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी सुबह निकलते हैं, रात को पेट भर के सो जाते हैं, वो भी अपने बच्चों का सोच लेते हैं। तो नॉट ओनली दिस के मुझे मेरा सोचना है, मुझे मेरी फैमिली का सोचना है, बल्कि इससे बढ़ के अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और इंसानों में भी अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, तो हमें पूरी उम्मत का और पूरी इंसानियत का सोचना है, लोगों की खैर सोचना है, लोगों का भला सोचना है। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, हमें अपने आसपास में देखो या कि कोई परेशान तो नहीं है, कोई किसी तकलीफ़ में तो नहीं है। वी हैव टू थिंक अबाउट एवरीवन। ये नहीं है कि यार मेरा पेट भर जाए, मेरे बच्चों का पेट भर जाए, मेरी बीवी खुश हो जाए, मेरी माँ खुश हो जाए, ठीक है, वेरी गुड, हमें अपनी फैमिली का सोचना है। बट आफ्टर दैट नॉट ओनली दिस, ये तो जानवर भी सोच लेता है। बस उसमें अभी परिंदे पाले मैंने, तो वो चोंच में ला के उसको जो है ना बच्चे को खिला रही है, कर रही है, तो इतना तो ये तो जानवर परिंद ये भी सोच लेते हैं। लेकिन एक इंसानियत के नाते हमें पूरी इंसानियत का सोचना है। अपना विजन को बड़ा करो, मतलब ये ना सोचो कि यार मेरे पास क्या है, वॉट एवर आई हैव, कुछ अल्लाह के रास्ते में निकालो। और माली एतबार से, वक्त के एतबार से, जान के एतबार से कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह के सामने हाथ उठा के कभी 2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह से मांगे, या अल्लाह उम्मत पे खैर कर दिए हो, या अल्लाह मतलब पाकिस्तान के हालात पर रहम कर दो। हम लोग हर वक्त कंप्लेनिंग फेस में होते हैं कि यार गवर्नमेंट ऐसी है, फलां ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा। हम खुद क्या कर रहे हैं? हमने अपने माशरे के लिए क्या किया, हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया? तो हर 14 अगस्त को हम झंडे लगा लेते हैं और बहुत हो गया तो वो पाक से ज़मीन और तराने और ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन अमल नहीं है, सिर्फ एक दिन का अमल ऐसा ही है दिखाने की हद तक कि अब हम खुद अपनी एक बनाएंगे, यार मैं पाकिस्तान के लिए क्या करूँगा, मैं इस दुनिया में क्या रोल प्ले करके जाऊँगा, या ऐसे ही हम पैदा हुए खाए पिए मर गए। दिस इज़ नॉट द लाइफ। हम कुछ इम्पैक्ट डाल के जाएं, कुछ करके जाएं, ऐसा करके जाएं। हम नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। हम मतलब आप सोचें तो सही किस लीडर के उम्मती हैं, और इस लीडर का उम्मती मतलब इस दुनिया के अंदर आया, खाया पिया, निकल गया और कोई अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। ये हो नहीं सकता। खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि इस सारे आलम में इस दीन की मेहनत को ज़िंदा करना और सारी इंसानियत का सोचना। तो ये इस हवाले से सोचें और अपनी ज़िंदगी को एक विजन बना के जिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बड़ी मज़े की बात है कि सच्चे पाकिस्तानी, सच्चे मुसलमान, जो असल चीज़ है हमारा मुसलमान होना, और फिर वो चीज़ माइंड में रखते हुए एक ब्रांड को लॉन्च करना, और फिर एज अ पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना। सही बात है, एक जानवर भी अपने बच्चे के लिए करता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे फ़राइज़ में हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या हम अपने बच्चों के लिए करें, वो अपने बच्चों के लिए करेंगे। तो ये सिलसिला तो सारी ज़िंदगी चलता ही रहेगा, कभी ये कारवां रुकेगा नहीं। लेकिन मेन चीज़ है कि अच्छी सोच कहाँ दिखाई देती है। अगर इसी तरह मौसम भाई की तरह सबकी सोच हो जाए तो मैं समझती हूँ हमें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी कभी भी कोई सैलाब आए, कोई भी ऐसा मसला होता है तो सबसे आगे होते हैं। इसी तरह अगर आप अपनी सोच में भी आगे होंगे पैसे के अलावा भी, तो मैं समझती हूँ पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे, सिर्फ सोच का वसीला चाहिए। सो थैंक यू सो मच इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। और हम चाहेंगे कि हाँ जी आपके लिए एक गिफ्ट था। जी बिल्कुल तो वो अभी प्रेजेंट करूँ? ठीक है, बस ये मेरा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हामिद से कहेंगे कि हामिद
आप हमें क्या कलाम सुना रहे हैं और उसी पे हम ब्रेक पे चले जाएंगे। सुहानी रात थी और पुरसकूं ज़माना था, असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। हाँ तो अर्श पे महबूब को बुलाना था, हवस थी दीद की मेराज का बहाना था। सरला मकां से तलब हुई, सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा चले नबी। सरला मकां से लामकां से, सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सुए मुंतहा चले नबी। कोई हद है उनके अरूज की, कोई हद है उनके अरूज की, बलगल उला बेकमाल ही। कोई हद है उनके अरूज की, बलगल उला बेकमाल ही। सरला मकां से तलब हुई, कोई हद है के अरूज की। सरला मकां से तलब हुई, कोई हद है उनके अरूज की। खैरुल वरा सदरुद्दुका नजमुल हुदा नूरुल उला। खैरुल वरा सदरुद्दुका नजमुल हुदा नूरुल उला। शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा। कोई हद है उनके अरूज की, कोई हद है उनके अरूज की, कोई हद है उनके अरूज की। जो गया है फर्श से अर्श तक वो बुराक ले गया बेधड़क। जो गया है फर्श से अर्श तक वो बुराक ले गया बेधड़क। तब के ज़मीं भर के फलक गए नीचे पाँव से पुल सरक। लट जुल्फ की जो गई लटक तो जहान सारा गया महक। कोई मस्त बुलबुलें इस कदर तो ये गुंचे बोले चटक चटक। कोई हद है उनके अरूज की, कोई हद है उनके अरूज की, कोई हद है उनके अरूज की। हाँ रुखे मुस्तफ़ा की रोशनी की तजल्लियों की हमा हमी। रुखे मुस्तफ़ा की रोशनी के तजल्लियों की हमा हमी। के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी। लगल्लुला पे कमाल ही, के हर एक चीज चमक उठी। तगुलड़ा चढ़न था सुभुजा नमारंग डाढ़ावणन था। सुभुजा नमारंग डाढ़ावणन था। सुभुजा नमारंग डाढ़ावणन था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक, वेलकम बैक। इंसान ॾाढो तकिड़ो आहे, एॾी स्पीड वठंदो आहे जो चवंदो आहे त फटाफट सभु कुझु करे वठां ऐं आऊं ई करे वठां। इहो मूं छो कोन चयो, मूंखे ई चवणु खपे हा आऊं ई नंबर 1 हुजां, मूंखे ई सभु कुझु करणु खपे। छो जे आऊं हुजां, मुंहिंजो नालो नुमाया हुजे। इलाही माण्हू अहिड़ा बि ॾिठा आहिनि जेके महफ़िल में वेठा हूंदा आहिनि, महफ़िल में वेही करे हिकिड़ी ॻाल्हि थींदी आहे, हिन इहो छो कयो। अगरि आऊं कयां त जीअं नंबर 1 आऊं पियो खिलायां, हिन जी तारीफ़ पई थी त मुंहिंजी तारीफ़ थियणु घुरिजे हा, या नंबर ई खणी वियो। अच्छा ओॾी महिल असां सोचींदा कोन आहियूं। हर कंहिं में यादि रखिजो, इंसान जे अंदरि हिकिड़ी नेगेटिविटी पॉज़िटिविटी हूंदी आहे ऐं उहा केॾी महिल ज़ाहिर थींदी आहे। जंहिं महिल तव्हां वटि कंहिंजो पैसो आयो हुजे, अमानत जेके चऊं, का शइ केरु रखाईंदो हुजे, को कमु केरु तव्हांखे चवंदो हुजे
ऐं केरु उमेद तव्हां में रखंदो हुजे उन वक़्तु ईंदो आहे कयूं था उन खां पहिरीं ईंदो आहे छॾ न यार फ़ाइदो आहे पाण था कयूं थींदो आहे न हिकिड़ी लालच ईंदी आहे उहा हिकिड़ी पावरफुल तरीक़े सां बि ईंदी आहे उहा तव्हांजी इम्यूनिटीअ ते थो फ़र्क़ु असरु थो रखे त तव्हांजे अंदरि जी मुस्तक़ मिज़ाजी कहिड़ी आहे पॉज़िटिविटी वारी या नेगेटिविटी वारी जेकर तव्हां नेगेटिविटी आहे त उहा हिकदमि तव्हांखे अट्रैक्ट कंदो इहो कमु आउं हीअं थो कयां पाण उन में तव्हां नेगेटिव आहियो त तव्हां नेगेटिविटी ॾांहुं था वञो वरी जे तव्हां पॉज़िटिव न यार अलाह आज़माए पियो इहो कमु न करणु खपे यार हुन चयो आहे आउं पढ़ां त आउं बि हिन जॻह ते हुजां मुंहिंजो बि नालो हुजे हा मुंहिंजो बि मयार हुजे हा इहो इंसानु पाण ताईं कंदो आहे त असांखे करिणो छा आहे यादि रखिजो जेतिरो ॿिए खां सड़ंदो ऐं चाहींदो त हुनजो मुंहुं वटि अची वञे ओॾो हर शइ तव्हांखां जेकी तव्हांजी जेकी क्वालिटीज़ आहिनि न जेके लिकियल छुपियल या तव्हांखे पाण हिकिड़ो इज़त ॾे वठी उहा बि तव्हां वटां ख़तमु थींदियूं इरेज़ थींदियूं रबड़ वांगुरु मिटी वेंदियूं ऐं अहिड़ो मिटी वेंदियूं जो उन जॻह ते लकीरूं अची वेंदियूं ऐं उन लकीरुनि जे मिटाए छॾियो पर उहे लफ़्ज़ वापसि नज़र कोन ईंदा तंहिंजे करे हमेशह यादि रखिजो ईमानदार सचाई सां हलिजो मुस्तक़िल मिज़ाजीअ सां हलिजो असां वटि मुस्तक़िल मिज़ाजी न हूंदी आहे या असां चढ़ियल हूंदा आहियूं या असां बिल्कुलु न विच में हिकिड़ो बैलेंस हिकु तराज़ू जेको असांजो कोर्ट या असांजी अदालत हूंदी आहे त हिकिड़ी मुस्तक़िल मिज़ाजी ऐं लेवल सां पलड़े खे हीअं हीअं करे हलो त उहो बैलेंस रहंदो आहे ऐं बैलेंस जॾहिं रहंदो आहे न ज़िंदगी में त ज़िंदगी गुज़ारणु आसान थी पवंदी आहे सो इहो ई अॼु असांजो टॉपिक आहे त मुस्तक़िल मिज़ाजी असां पंहिंजी लाइफ में कीअं आणियूं कीअं बरक़रार रखूं ताकी उन ते असांजी ज़िंदगीअ जा असरात जेके असांजी ज़ात ते था वञनि उहे कहिड़ा था हुजनि ऐं न हुजण जे करे कहिड़ा था पवनि सो असां वटि मौजूदु आहिनि जेको आहे अवेस रब्बानी जंहिंखे चवंदासीं त उहे पंहिंजे जेकी सोच ऐं जेकी पंहिंजी ॼाण आहिनि उहा तव्हां सां शेयर कनि सो अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह अॼु त तव्हां बि कलर माशाल्लाह ॾाढो सुठो पाया आहियो पे गया जज़ाकल्लाह है ना मस्टर्ड मिलंदड़ जुलंदड़ थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की है और जो मुस्तकिल मिजाजी के हवाले से आज आपने इब्तदाइया दिया है ये मेरे ख्याल एक बुनियादी बात है बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपने समझाने की कोशिश की है देखिए हमारी ज़िंदगानी में आलम असबाब में इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर हम बहुत से लोगों को देखते हैं जब छोटे से होते हैं यानी स्कूल लाइफ में उनसे पूछा जाए कि बड़े होके क्या बनोगे तो हर कोई अपने ख्वाब और अरमान सामने लेकर आता है मगर आप अगर अंदाज़ा लगाएं और एक रिसर्च भी ये कहती है कि 25 साल बाद 20 साल बाद अगर उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि आप जो बनने की ख्वाहिश रखते थे क्या आप वो बने हैं या आपके प्लान्स बदल गए तो 90% लोग वो हैं कि जो कह रहे थे वो नहीं कर पाए हैं या उन्होंने कुछ उससे अच्छा सोच लिया है या कुदरत ने तदबीर ये की है कि उनको किसी और अच्छी मुनासिब जगह पे खड़ा कर दिया। मसलन अगर मैं मैडम सायरा से ही पूछूं कि स्कूल लाइफ में जब आप 4, 5, 6 क्लास में थी और आपसे आके पूछा जाता था कि सायरा बड़ी हो के क्या बनोगी तो आप क्या कहती थी? उस वक्त तो मैं इंजीनियर बनना चाहती थी सच है या मेरा वकालत से था तो सब कहते थे वकालत एक अलग चीज़ है इंजीनियर कहती दोनों चीज़ें मेरे साथ होनी चाहिए। तो यही रिसर्च कह रही है कि 20, 25, 30 साल बाद हम आगे और एक बड़ा डिस्टेंस हमने कवर किया तो मालूम ये हुआ कि इंसान किसी और पोजीशन पे होता है और सोचता वो कुछ और है यानी कि 90% लोगों में ये मुश्किल पाई जाती है। मुस्तकिल मिजाजी क्या होती है और अज़म करने के बाद इंसान आगे कैसे बढ़ता है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बारहा ऐसे लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया है कैसे कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन जो लोग अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है प्यार करता है। अब ये तवक्कुल क्या है ये है मुस्तकिल मिजाजी का पहला प्लेटफॉर्म यानी अगर आपने ये सोच लिया ना कि मैंने एक छोटा सा कोबलर बनना है मोची बनना है लोगों के जूतों के टाके लगाने और जूतों से मेरी मोहब्बत है और जूतों की सिलाई करनी है और अगर आप इस पेशे के ऊपर एतबार रखते हैं और तवक्कुल अल्लाह के ऊपर रखते हैं तो आप देखिएगा इस टाँके को लगाते लगाते एक दिन आपकी जूतों की फैक्ट्री हो जानी है। एग्जैक्टली और होता है ना वो छोटा सा ठेला जो लगाता है ना बिरयानी छोलों का वो एक दिन कितना बड़ा रेस्टोरेंट बना लेता है। एग्जैक्टली उसको अपने छोटे से काम पे एतबार होता है अपनी सलाहियतों पे यकीन होता है वो मुस्तकिल मिजाज होता है और सबसे बढ़ के वो अल्लाह पे तवक्कुल रखता है। अगर जिस दिन उसने ठेला लगाया होता उसी दिन ये कह दिया होता कि मालिक मैं ठेला लगाने के लिए पैदा हुआ था मैंने तो बड़े रेस्टोरेंट खोल लेते तो वो तो उसका इब्तदाई कदम था वो उसमें नाकाम हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। तो कभी कभार किस्मत हमें आजमाती है हमें हमारी प्लान से हटाती है
ऐसी सूरत हाल में आपको करना ये होता है कि वो जो छोटा सा काम आप कर रहे हैं, बड़े दिल, बड़ी तवज्जो, बड़ी मोहब्बत और खूब सारी मेहनत के साथ करें, रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे। हम आम तौर से ये चीज़ दोहराते हैं हर लाइफ में। मुझे कोई मिसाल के तौर पे अच्छा लगा, पसंद आया, उसकी एक खूबी पसंद आई और उस एक खूबी के ऊपर मैंने उसका पूरी शख्सियत का ढांचा बिठा दिया और अब मुझे उसमें मोहब्बत की कैफियत पैदा हो रही है मेरे अंदर। ये होता है ना। अच्छा, ये इसी को कहते हैं कि थोड़ी सी नासमझी होती है, थोड़ी सी ज़िंदगी आगे बढ़ी है और मुझे उसकी अब खामियां नज़र आना शुरू हुई हैं। अब अगर मैं उससे पीछे हट जाऊं या मैं उसको कह दूं कि अब ये मैं सवाल बना के आपसे पूछने वाली थी, आप खुद ही बता रहे हैं। सही है, जबरदस्त। ऐसा होता है। हाँ, होता है। ऐसी सूरत हाल में इसी को कहते हैं कि ये डिटर्मिनेशन नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। अलबत्ता इसमें एक्सेप्शनल केसेस है, अगर सामने वाला ताउन ना कर रहा हो और सामने वाला उसमें मोहब्बत ना दिखा रहा हो या उसको यकीन ना हो या आपके साथ उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ना बन पाए। तो चीज़ों में भी ऐसी होता है, पेशे में भी ऐसी होता है, प्रोफेशंस में भी ऐसी होता है और ख़ास तौर से हम ये देखते हैं कि जब इंसान बहुत कुछ करना चाहता है तो उसमें मुस्तकिल मिजाजी से कुछ नहीं कर पाता। एक जुमला है जो बहुत अच्छा है, उसको एक डायलॉग की तरह दोहराया जाता है ताकि इंसान डिटर्मिनेशन के साथ काम करे। अदी कहते हैं कि एक जगह पे 100 फीट का खड्डा किया जाए ये बेहतर है, पानी निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं, बजाय ये कि 100 जगहों पे एक फिट का खड्डा किया जाए। क्या बात है, जबरदस्त। यानी एक ही काम को इतने इत्मीनान, यकीन, मुस्तकिल मिजाजी और अज़म के साथ किया जाए कि उसमें से आपके असरात नुमायां होते हैं। और होता है, आंखों से देखा है। मैं समझती हूँ आप वाली बात को देखें कि हमारा हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें ईमान और यकीन अगर वो कामिल है तो मैं नहीं समझती कि आप पीछे हट सकते हो किसी भी चीज़ से, सबसे आगे। और 9 to 5 वाली जॉब से बेहतरीन अमल है अपना पर्सनल कारोबार, वो चाहे वो जूते सीना क्यों ना हो या छोले बेचना क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें बहुत बरकत भी अल्लाह ताला ने दी है। अंबिया को तिजारत और ख़ास तौर से वो पेशे दिए हैं कि जिसमें उनकी लीडरशिप निकल के उभर कर आती है। मैं चाहूँगा कि जब मुस्तकिल मिजाजी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम हज़रत अल्लामा इकबाल को भी याद करें। अल्लामा इकबाल ने खूबसूरत अंदाज से कहा था कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। क्या बात। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आहो फगां और भी हैं। कनात न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी हैं, आशियां और भी हैं। और तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। यानी एक ही काम को जो कर रहे हैं, एक ही काम से मुराद ये नहीं कि सारे काम छोड़ देना है, मगर उस काम को मुकम्मल तवज्जो के साथ करें। आज जदीद दौर में 2023 में सितंबर में बैठे हुए मैं ये बात कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया के ज़रिए डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो एक काम भी जो हम कर रहे हैं ना, मसलन मैं आपसे अगर बात भी कर रहा हूँ और मेरे हाथ में फ़ोन है, मैं मैसेज के रिप्लाई भी कर रहा हूँ, यकीन जानिए ये तो बदअखलाकी भी है। दूसरा ये कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वक्त अपने जहन को बेवकूफ़ बना रहा हूँ कि मैं 2 लोगों से बात कर रहा हूँ, एक से भी मैं सही तरह से नहीं बात कर पा रहा। तो अगर सिर्फ गुफ्तगू ही मैं मुस्तकिल नहीं कर पाऊंगा तो काम कैसे करूंगा सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन के साथ। यानी मैं मोबाइल में भी लगा हुआ हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, अम्मी मैं पढ़ भी रहा हूँ, मोबाइल भी देख रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। साथ साथ आपको इस चीज़ को हटाना पड़ेगा। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यही है आपकी मुस्तकिल मिजाजी में। हमें नमाज क्यों सिखाई गई? जहाँ नमाज के बेशुमार फ़वायद हैं अदी सारा, वहाँ सबसे बुनियादी फ़ायदा ये है कि आपको मुस्तकिल मिजाजी, एक ही सूरा आप दिन में कितनी मरतबा पढ़ते हैं, एक ही जिक्र आप कितनी मरतबा करते हैं, वही रुकू वही सुजूद आप बार बार करते हैं ताकि आपको वही काम रिपीटेड करने की पावर और स्ट्रेंथ आ जाए और आपको उसमें भी लुत्फ आए और उसमें भी आपका यकीन बहाल हो, एक्सरसाइज भी हो, मेंटल और फिजिकल दोनों अंदाज से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इस पे एक चीज़ क्योंकि ये कनेक्ट हो रही है, 2 चीज़ें बताऊंगी। एक तो जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं या फैमिली के साथ बैठे, अमूमन किसी सिनेमा में चले जाओ, पॉपकॉर्न खाने की हमें आदत होती है, वो हमारी एक आदत बन गई है कि कहीं चले जाओ ये पॉपकॉर्न खरीद के खाएंगे, ठीक है। सेकंड ये कि मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठती थी तो मुझे एप्पल पसंद नहीं था। अच्छा। और कहते हैं ना लोग कि आप बड़े हो जाओ तो कहाँ बचपन से डालो आदत। तो मैं माशाल्लाह लाजमी में इंटर पास थी, मेरी जॉब हो गई थी। तो मैं जब जॉब करती थी, टीचर थी, हम लोग वो एक ग्रुप बनाते थे ब्रेक में। अब वो एप्पल रखती थी और मुझे भूख लगती थी उस वक्त ब्रेक में सुबह के टाइम कि कुछ खाऊं। कहती थी एप्पल खाओ। मैंने कहा मुझे एप्पल नहीं पसंद। कहती खाओ। कहती मुझे नहीं पसंद। कहती खाओ, यही खाना है बस। अच्छा, वो एक 2 फ्रेंड्स होते हैं तो पूरे डोमिनेशन दिखाना, खाना है। तो वो दोस्त बनी भी वही थी।
वो ना चाहते यूं शक्लें बना के रो के मैं खाती रही। आज वो मैंने कोई 6 महीने खाया या 3 महीने, उसके बाद आज ये आदत है, आप एप्पल रखें, मुझे खुद भी नहीं पता चलता, वो एप्पल मैं खाती जाती हूँ और प्लेट खत्म। किसी का भी एप्पल आप खा जाते हैं? रखा हुआ है, मैं खाती रहती। वाह, कमाल कर दी। वो चीज मुझे उसने आज के बाद सिखाई। अपना एप्पल आपके सामने नहीं रखूंगा। आप तो खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये सच है, ये आपकी हैबिट बन गई। हैबिट बन गई। लेकिन इसी को कहते हैं कोई भी काम रिपीटेडली किया मैं जाए यही ना। चीज समझाना। बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया। बच्चे को ना पसंद होता है। अच्छा, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप नमाज पढ़ने लगे, बच्चे को आप 1000 दफा कहें नमाज पढ़ो, इसका इम्पैक्ट बहुत कम आएगा। आप उसको लेके खड़े हो जाए मुसल्ले पे, घर पे वो देखेगा अम्मी भी पढ़ रही हैं, अब्बा भी पढ़ रहे हैं, दादा भी पढ़ रहे हैं, नमाज का टाइम होता है, सारे मुसल्ले पे आ जाते हैं। बिल्कुल। रिपीटेडली व्यूअरशिप से रिपीटेडली एक्शन बदलते हैं। और अभी देखें मिसाल के तौर पे पीटीवी के इस प्रोग्राम को जो बहुत से आपके चाहने वाले हैं, जब आपको रिपीटेड देखते हैं उनको खुशी महसूस होती है। ये रिपीटेशन बाज़ अक़त आपको मुस्तकिल मिजाजी की तरफ लेके जाती है। जिस दिन अल्लाह ना करे अदिसारा की छुट्टी पे हो और आप ना नजर आए, उनको परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही हमें जो इंसान बार बार दिख रहा होता है उससे मोहब्बत पैदा होती है। जो बार बार हमारे सामने आ रहा होता है उसकी तवज्जो, उसकी अटेंशन, उसकी वैल्यू सामने आती है। अनलेस हम उसके इतने पास आ जाएंगे वो बिल्कुल ही उसकी वैल्यू गिर जाए, वो एक अलग लेवल होता है। अच्छा, अब बात तो बहुत अच्छी कर रहे थे, जब ये बात हो रही थी आपको नहीं देखे, रिपीट आपका ना, तो रिपीट देखना लफ्ज जो है ना, देखना और रिपीट, ये दो मुझे कनेक्ट कर रहे थे मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल से। जहाँ आता था ना आपको, तो वहाँ मुझे यूँ हो जाता था, मुझे नहीं, मेरे शो को। तो ना चाहते हुए भी कभी कभी ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगती ना, कि आपके लिए कोई तारीफ करो, कोई तारीफ हजम नहीं होती, अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ वो चीज़ हो जो आपसे अच्छा, अगर आप मेरी तारीफ करें, यहाँ कोई और बैठा के आप लोग, तो फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन कोई मुझे यूँ कहता है कि तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, तुम अच्छी हो, नहीं, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करती है। अब मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि क्यों। अब मुझे इसका कुछ बता सकते हैं? मैं एक सवाल ही बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो सरबराह होता है, जो लीड कर रहा होता है पूरी टीम को, तो उसकी तारीफ पूरी टीम की तारीफ होती है। यानी हम जब भी कहेंगे आपसे मुराद शलीन भी है, साइमा भी है, अदा मुनव्वर भी है और शकील भाई भी हैं। वो सारी टीम जो बैक पे काम कर रही है और उनकी सरबराह इस वक्त आप है, उनका फेस है आप। तो जब भी हम, और कोई भी, और आपका देखने वाला भी आपको देख रहा है, एक्चुअली वो उनको देख रहा है, उनके काम को देख रहा है, उनकी खूबसूरती को देख रहा है, उनकी अदायगी को देख रहा है, उनके इस कंटेंट को देख रहा है, उनकी ड्रेसिंग सेंस को देख रहा है, उनके स्टूडियो मेकिंग को देख रहा है। तो आप सरताज हैं। और जब भी हम आप कहेंगे, इससे मुराद यही होगी कि मुस्तकिल मिजाजी पूरी टीम जो एक कंप्लीट पैकेज बनी हुई है। और देखिए बगैर टीम के होता भी नहीं है काम। नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और बहुत अच्छी बात की है, मेरा दिल थोड़ा मुतमईन हो गया, वरना मुझे एक खौफ सा तारी हो जाता था। कोई मुझे ये कहता था कि तुम अच्छी लग रही हो, आप प्यारी लग रही हैं, आप, तो यूँ लगता था कि मुझ में मैं ना आ जाए। एक खौफ होता है ना, डर अंदर इंसान है, भटकते हुए देर नहीं लगती, तो ये खौफ होता है। अब जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, तो अब मेरा माइंड उस तरफ चला जाएगा एकदम से। जब भी कोई कहेगा आप बहुत अच्छी लग रही है, अब मैं फखर से कहूंगी। क्यों फखर से कहूंगी? कि उसमें मेरी टीम इन्वॉल्व होगी, मेरे जहन में आपका सवाल घूम रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। और अंग्रेजी में कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। असल में कोई कहता है ना कि उसको अच्छा नजर आ रहा है, तो नजर का काम है ये। इसका मतलब उसकी नजरें चल रही हैं और अच्छी चल रही हैं। यानी एक दूसरा हिस्सा ये भी है कि जिसको खूबसूरती दिख रही है उसकी नजर का भी जरा कमाल होता है ना, यानी वो अच्छा देखता है। बहुत यहाँ मैं अच्छी बन जाऊंगी कि मेरे भाई कह रहे हैं कि आप अच्छी लग रही हैं, तो मैं अब सच में अच्छी हूँ, क्योंकि जब भाई कहते हैं ना तो बड़ा अच्छा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपको पता है यदि हमारे माशरे में, चूंकि हमारा मुस्तकिल मिजाजी का टॉपिक चल रहा है, तो मुस्तकिल उनकी आदत होती है बुराई निकालना, ऐब निकालना। अच्छे काम में भी कोई ऐसी लंगड़ी लूली टांग उनको नजर आ जाती है, ये देखो ऐसा है। हमारी टीम से बढ़कर कोई नहीं जानता। तो ऐसे लोग होते हैं, और वो जमाल में भी कमाल नहीं देख रहे होते, जवाल देख रहे होते हैं, है ना? तो ये गलतियां वो करते हैं और ये मुस्तकिल मिजाजी उनके अंदर आ जाती है। ऐसे लोगों का क्या हाल है, ये सोल्यूशन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी मेडिसिन बता रहा हूं ऐसे लोगों के लिए, और वो मेडिसिन है उनको इग्नोर करें, अवॉइड करें, उनकी बातों को सर पे सवार ना करें, उनके जुमलों के ऊपर गौर ना करें। वो इस लायक और काबिल हैं कि उनको आप सुने, और सुनने के बाद यहाँ से इन करके यहाँ से आउट करते हैं। यही उनकी वैल्यू है, क्योंकि उनको हर चीज़ में खामी नजर आ रही है। दो तरह की तनकीद होती है, एक बराए तामीर होती है और एक बराए हौसला शिकनी होती है। 90% लोग हौसला शिकनी कर रहे होते हैं। कहते हैं कि किसी को अगर सिखाना होता है तो उसको अकेले में, तन्हाई में
और वो भी उसके पसे पर्दा उसके लिए असबाब बना के ताकि वो गिरे नहीं, संभले। जैसे माँ बच्चे को चलना सिखाती है, दीवार के आसपास वो चलता है, उसको पता होता है कि ये रोड पे नहीं चलना सीखेगा, सहरा में नहीं चलना सीखेगा, पानी में नहीं चलना सीखेगा, वो ऐसी जगह पे उसको चलना सिखाएगी जहाँ पे उसको सहारा हो या कम से कम ये आसरा हो कि मैं उठा लूंगी। तो ऐसे लोग जो आपको सरेआम दरवाजे पे दस्तक देते हैं, यानी आपकी तजलील चाहते हैं, वो आपके खैर खा नहीं होते। ऐसे लोगों की मुस्तकिल ये मिजाजी होती है कि वो आपके ऊपर कोई ऐब तारीख कर दे, नहीं हो तो खुद से बना लेते हैं। अगेन यहाँ पे ये बात प्रूव होती है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। जिनकी निगाहों में खूबसूरती होती है वो आपके काम में कोई ना कोई खूबसूरती तलाश कर लेते हैं, वरना वो उस मक्खी की मानंद होते हैं जो पूरे खूबसूरत जिस्म में, बाग में हर फूल को छोड़ के उस हिस्से की तरफ आती है जो आपका जख्मी हिस्सा होता है। हाँ, और अच्छा एक चीज़ सच है, जिस तरह इंसान स्टेप बाय स्टेप बड़ा होता है और अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट होता जाता है, तो बहुत सारी चीज़ अवेयरनेस आती है कि वक्त बड़ा जालिम है, वक्त बहुत कुछ सिखा देता है, समझा देता है जी। और बता देता है। तो इसी तरह मैंने ये भी चीज़ देखी और प्रैक्टिकली, जैसे अभी आपने कहा कि उनको इग्नोर करना सीखे ऐसे लोगों को। बिलीव मी, ना चाहते हुए भी इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन अंदर से जो आपको एक तकलीफ और कर्व होता है वो आपके फेस पे जाहिर होता है, हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कितना भी छुपाओ लेकिन वो पता चल रहा होता है, कितना भी मेकअप लगा लो या कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितना भी मुस्कुराहट चेहरे पे ले आओ, लेकिन वो आंखें बता रही होती हैं दास्तान दिल की कि क्या आप पे वो रात किस तरह की गुजरी। तो मकसद ये, लेकिन मैंने उनको भी देखा है जो आपको झुकाना चाह रहे होते हैं, वो आपके सामने खड़े होते हैं कि आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहते हो कि हम ये काम कर दें आपका या हम आपके लिए करें। तो उनको खुद ब खुद अल्लाह ताला जितना हम सब्र करते हैं वो आपके सामने खड़ा कर देते हैं उनको। और ये देखा है। बहुत अच्छी बात आपने की है, यानी इससे ये बात साबित हो गई कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ सब्र अगर आपके पास हो तो फिर आपके नतीजे आपके हक में आते हैं, आ जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। जब इंसान छोटा होता है, आप देखते हैं बच्चे को अगर कोई खिलौना पसंद आ जाए वो उसके ऊपर जिद करने लगता है, उसको वो चाहिए, किसी भी तौर से चाहिए। एक आदत तो ये बचपने की है, दूसरी आदत इंसान की भी ये है, बहुत जल्दबाज है, बहुत जल्दी उसको नतीजा चाहिए होते हैं। इसके बिल्कुल बरक्स खुदा ताला की मशीयत ये है कि आप सब्र करें, काम अपना किए जाए, नतीजे के ऊपर जंग ना करें, उसके ऊपर छोड़ दें। बहुत से लोगों को फौरन से रिजल्ट चाहिए होता है, और हमारी एक आदत भी हो गई है, इसमें कोई ऐब नहीं है मगर समझाने के लिए कह रहा हूँ। हमने 30 दिन काम किया, अगर यकम को हमारी सैलरी आती है तो यकम को सैलरी का ना आना हमें परेशान करेगा, क्यों नहीं आई है, क्यों ताखिर हुई है। अब ये एक मिजाज बन चुका है, ज़ाहिर इसमें कोई ऐब नहीं है, हमारी आदतें ऐसी हो गई हैं। मैं काम के मामले में कहूँगा कि ऐसे ना करें, यानी तनख्वाहों के मामले में तो आपका हक है, मगर अगर आपने एक चीज़ जो जिस तरह से करनी थी वैसे की है और अब तक नतीजा नहीं आया, अल्लाह पे छोड़ें, एक और मरतबा ट्राई करें, दूसरी मरतबा ट्राई करें। यकीन रखें कि उसने वादा कर रखा है, नतीजे इंशाअल्लाह अगर आप सब्र के साथ हैं, जो सूरह असर में हमने सीखा है। वैसे तो उसका एक उमूमी पैगाम है, लेकिन ये जुमला उसका बहुत तारीखी और बहुत बेमिसाल है। वो कहता है वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, पूरा का पूरा इंसानी माशरा खसारे में है, मगर सिवाय उन लोगों के जिनकी बात वो आगे करने लगा है। तो सब्र उसमें से एक है, और मुस्तकिल मिजाजी, पुरइत्मीनान, पुर ईमान रहना, पुर यकीन रहना उनमें से एक है। और उन लोगों के साथ रहना जो हक वाले हैं और साथ साथ वो आपको तलकीन हक भी करते रहते हैं। हमारे माशरे में एक ऐसी इन्वायरमेंट का होना बड़ा ज़रूरी जो मुस्तकिल मिजाज हैं। मैं यहाँ पे चंद लोगों की मिसाल देना चाहता हूँ जो हमारे लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, डिटर्मिनेशन के लेके, मुस्तकिल मिजाजी को लेके। मसलन सबसे पहली मिसाल इस वक्त जो हमारे दौर में मौजूद है, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान नहीं बन सकता, मगर उनकी विल पावर, उनकी मुस्तकिल मिजाजी, और वो ऐसे लोगों को लीड कर रहे थे कि जो मुस्तकिल मिजाज थे। देखिए खूबसूरत सा पाकिस्तान अपने खूबसूरत से चेहरे में वजूद में आया उनकी सरपरस्ती में। ऐसे ही मैं याद करना चाहूँगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को। दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान एटॉमिक पावर नहीं बन सकता, मुस्तकिल मिजाजी के साथ बेशुमार नाकामियों की एक फहरिस्त होगी, मगर आखिर में कामयाबी उस वादे की तरफ इशारा देती है जो खुद अल्लाह ताला ने अपने बंदों से किया है। और ऐसे आपकी छोटी सी कोई फील्ड, कोई पेशा, जहाँ भी आप हैं, ऐसे हीरोज़ होंगे कि जिनकी मुस्तकिल मिजाजी के तहत आज आप और मैं और वो खुद सुरखरू हैं और लोगों में सरफराज हैं और लोगों में अपने पैगामात दे सकते हैं कि डिटर्मिनेशन क्या चीज़ होती है। एक बात ज़रूरी है, हमें बरनामा लिखना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें डेली रूटीन लिखनी चाहिए या कम से कम वीकली रूटीन लिखनी चाहिए कि आज इस हफ्ते के मेरे ये प्लान्स हैं, इस हफ्ते मैंने ये चीज़ें करनी है। वरना मुस्तकिल मिजाजी आप कर कैसे पाएंगे, किस चीज़ पे करेंगे? इस पे भी बात याद आ गई, बताओ। जी जी आप लिखती लिखती नहीं, एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी या कहूँ कि फ़ायदा।
सिस्टर की शादी थी, मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास गई, क्योंकि आदमी अम्मी को बचपन से देखते थे, उन्हीं से चीज़ लेती थी। अम्मी ने पेमेंट दे दी, मैं वहाँ गई, सारा बुक किया कि ये फ्रिज है, ये टीवी है, फला 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 फला, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया और ठीक ठाक अमाउंट हुआ। मैंने कहा आप ये पैसे मुझसे ले लें। उसने कहा नहीं बाजी आपके पैसे कहीं नहीं, आप बाद में दे दीजिएगा। अब उस मैंने कहा देखिए मैंने बुक कर दिया, मैं पैसे दे रही हूँ। कह रही नहीं आपके बाद मैं खुद ही मंगा लूँगा। मैंने कहा ओके डन, ये डन हो गया। वो मुझे बताता जा रहा है इतने में ये चीज़ है, आपके लिए इतने में दे रहा हूँ, टाइमिंग ये है, डेट ये है, सब कुछ। अब ये मेरा एक पर्चा तैयार हो गया। हमें लेट हो गई कुछ 1-2 मंथ, ठीक है, 1-2 मंथ में वो चढ़ गई कीमत। मैं उसको कह चुकी हूँ कि पैसे ले लो, ये मेरा कसूर नहीं है, मेरे पास अकाउंट में तुम्हारा अलग से। उसे जब मैं गई तो लगी बाजी कीमत बढ़ गई, ये तो अमाउंट मेरा ज़्यादा। मैंने कहा मेरा अमाउंट इतना नहीं, इतना है। कि बाजी तो फिर अब तो मुझे कुछ भी याद नहीं हो। मैंने कहा मुझे याद है। मैंने वो कॉपी निकाली, वो डायरी में से सारा बता दिया, इस तरह ये आपने दिया था, इसमें इतना मुझे डिस्काउंट दिया था, इतना ये होता। आखिर में हमारी ये बात हुई थी, क्योंकि मैं भी भूल जाती थी। क्या बात लागी। और दूसरा ये कि हाथ पे लिखना, यकीन करें उस बंदे ने कहा जो ये लिखा हुआ है ना मैं देखूंगा भी नहीं, उतने में वही चीजें दूंगा आपको, और सब दिया। वाह वाह। तो अब मुझे ये बताएं कि ये चीज, और फिर वो बचपन से मैं लिखती भी थी कि आज मैंने ये किया। हाथ पे मेरी फ्रेंड ने बताया कि जैसे तुम भूल जाती हो ना, जब तुम हाथ धो रही होती हो तो यहाँ पॉइंट होती है, तो कुछ ऐसी चीजें होती है कि हम नाम नहीं लिख सकते। अब मैं उम्मे फरवा होती है मेरी बेटी, तो मैं उसका नहीं लिखती, कुरान शरीफ लफ्ज नहीं लिखती, मैं पाक लिख लेती हूँ सिर्फ। तो पाक पे मुझे क्लिक होता है कि ये कि पाक के इस लिहाज से काम करना है। फरवा है तो मैं एफ दे देती हूँ कि फरवा को मुझे ये बात करनी है। तो वो जब यहाँ लिखी हुई चीज आए ना तो वो क्लिक हो जाती है, और क्लिक होकर मुझे वो सवाल याद आ जाता है, मुझे जो करना है सामने वाले से या काम। ये आपका स्टाइल है, ये मेरा हाँ, ये हर किसी का अपना होता है। ऐसा ना छोटे बच्चे हाथों पे लिख लिख के ना, बाद में खास तौर पे लड़कियां लिखे और वो पूछेंगे किसके नाम लिखे हुए तुमने, इतने सारे नाम, पता लगा वो तो उसने लिखा हुआ था फरवा का एफ और पी का। तो ये काम किया। और हमारे नबी का फरमान भी है, आप हर चीज का लिखा हुआ रखें अपने पास। कुरान शरीफ का हुक्म है ये कि जब भी कोई मुआहदा हो तो उसको तहरीरी शक्ल में उतार लिया जाए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। तो इसलिए हमें वीकली कैलेंडर बनाना चाहिए, चीज़ों को रिटन डाउन करना चाहिए। इसको बरनामा कहते हैं उर्दू में, और उसकी बरनामे की तामीर तश्कील आपको खुद से देनी चाहिए ताकि आपको वीकली प्लान्स का पता हो। अच्छा, बात चूंकि डिटर्मिनेशन और मुस्तकिल मिजाजी की हो रही थी, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला पैदा होता है जिसे हमने लाइटली डिस्कस भी किया है। वो ये है कि जब हम कोई भी इरादा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें दूसरों के तजर्बे भी बाज़ औक़ात खौफ, जैसे बचपन में कहते हैं ना भऊ आ रहा है, वो भूत बनकर हमारे सामने तारी हो जाते हैं। मसलन मैंने अब तक ये गिलास नहीं बनाया था, मैंने गिलास बनाने की कोशिश की, 4 लोग मुझे मिले जो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये हमने किया था नहीं हुआ, ये उनसे भी नहीं हुआ, उनसे भी नहीं हुआ, उनसे भी नहीं हुआ, तुम्हारे दादा ने भी कोशिश की थी उनसे नहीं हुआ, हमारे परदादा ने भी कोशिश की थी नहीं हुआ। अब ये जो इतनी मरतबा मैंने माहौल में खौफ सुना और देखा है ना, उसकी वजह से ये जो मेरा दिमाग कह रहा था कि ये हो जाएगा, ये हो सकता है, ये हो रहा है, अब उस पर 90% उस बरसात का शुमार हो गया जो कह रहा था नहीं हो सकता। यहाँ पे जो मुस्तकिल मिजाजी वाली पावर है जिद बन जाएगी, और अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी आप देखिएगा अब वो काम करके दिखाएंगे जो वाकई अब तक नहीं हो सकता, जिस पे लोगों के तजुर्बे नाकाम और खाम पड़ जाएंगे। जो लोगों की कहावतें हैं, बातें हैं, जो कहानियां, किस्से हैं, वो सब किस्से ही रह जाएंगे। आप एक नई कहानी रिटर्न कर देंगे कि जी ऐसा भी हुआ था, होके दिखाया है। क्योंकि तारीख में बड़े बड़े काम वही हुए हैं जो इससे पहले नहीं हुए थे, और उसके पहले लोगों की राय यही थी कि ये नहीं हो सकते। लोग सफ़र पे जाया करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी आपके अंदर पैदा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करें। सफ़र इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। सफ़र में हर दफ़ा उसका नए लोगों से मिलना, पुरानी चीज़ों को याद रखना, और फिर लौट कर पुरानी जगह पर आना, और फिर उसके अंदर नए अज़म का होना, ये इंसान को बहुत ही खूबसूरत बना देता है, स्ट्रांग बना देता है। मैं समझता हूँ कम उम्री में भी अगर मुमकिन हो, बच्चों को ये कहूँगा कि सेल फ़ोन लेना आपकी ज़रूरत है तो ठीक है, मगर उस सेल फ़ोन के पैसों का या आपकी जदीद टेक्नोलॉजी की और ख्वाहिशात जो है, उन पैसों को अगर आप इन्वेस्टमेंट में लगा दें, यानी खुद सफ़र करें, ट्रैवल करें, घूमने फिरने जाएँ सीरू फिल अर्ज़ के मानों में, तो फिर आप देखिएगा आपका तजुर्बा कितना बढ़ेगा। चीज़ें आस्ते से एक्सपायर हो जाती हैं। मैंने लेटेस्ट सेल फ़ोन लिया, 2 साल बाद उसकी कीमत गिर गई है, मगर जो तजुर्बा मैंने लिया है सफ़र के बाद, जो नए ताल्लुकात मैंने बनाए, जिन लोगों से मैं मिला हूँ, जो मुझसे मिले, जो आइडियाज़ मेरे जहन में आए, वो 2 साल बाद और जदीद हो जाएंगे क्योंकि उनकी बेस रख दी गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें मुस्तकिल मिजाजी पैदा करने के लिए ख़ुद को मुसाफिर बनाना होगा,
और ख़ास तौर से परवरदिगार ताला मुसाफिरों पे ख़ास रहम फरमाता है। आपके इल्म में है कि कोई अगर सफ़र में हो, नमाज भी उस पर कसर हो जाती है, यहाँ तक कि रोज़े में भी उसको रहलत मिल जाती है, और खुदा ख़ास दुआओं का कबूल होना वाज़े फरमाता है उन लोगों के लिए जो मुसाफिर होते हैं। मुसाफिरों की दुआएं भी लगती हैं। उसकी वजह यह है कि ये इंपॉर्टेंट एरिया फेस होता है आपकी लाइफ का, आप ज़्यादा लर्न कर रहे होते हैं, और इस लर्निंग में अगर आप बार बार शामिल हो जाते हैं, आपके अंदर डिटर्मिनेशन पावर बढ़ जाती है, बन जाती है। देखिए, अभी तो मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं किताबों से और अपने तजुर्बे से। एक ऐसा वक्त आता है जब आपको चैलेंज किया जाता है। मुस्तकिल मिजाज लोग हर किस्म से चैलेंज, हर किस्म का चैलेंज से नबरदाज़मा होने के लिए तैयार होते हैं। मैं एक मेरे जहन में मिसाल आ रही है, वो जो शाहीन होता है जिसकी हम अक्सर बात करते होते हैं, और मुझे याद पड़ता है कि 25 से 30 साल उसकी उम्र बताई जाती है। 25 से 30 साल उसकी एक एवरेज उम्र होती है, मगर देखा यह गया है कि एक मजबूत शाहीन 60 साल की ज़िंदगी भी जीता है, 50 से ऊपर की ज़िंदगी भी जीता है। मालूम किया, रिसर्च की, वो कैसे मुमकिन होता है, तो रिसर्च ये बताती है कि 25 से 30 साल या मुश्किल से 35 साल बाद जब उसके पर बूढ़े हो जाते हैं, जब उसकी फीदर्स, उसके विंग, उसकी पूरी जिसामत कमज़ोर पड़ जाती है, जब उसके अंदर उड़ने का हौसला होता है मगर एयर बैलेंस नहीं होता, जब उसके दांत, उसका सर, उसकी चोंच सब कुछ टूट रहा होता है, तब वो किसी ऐसी जगह का इंतखाब करता है जहाँ पे सबसे अकेला होकर वो पहाड़ों की चट्टानों से खुद को टकराता है और अपनी चोंच से अपने जिस्म को छीलता है, अपनी खाल को छीलता है, पूरे जिस्म को तकलीफ पहुंचाता है। मगर 4 से 5 माह के इस प्रोसेस में जब वो पूरे जिस्म को चीर देता है, नोच के रख देता है, चोंच तक तोड़ देता है, अपने पंजे तक फाड़ देता है, खुदा की कुदरत पे उसको यकीन इतना होता है कि जिसने एक दफ़ा ज़िंदगी दी है वो इसी ज़िंदगी में बार बार जिस्म और खाल भी देने पे कादिर है। और आप देखते हैं कि 4-5 महीने बाद उसको दोबारा से स्किन आती है, दोबारा से उसके पर निकलते हैं, चोंच निकलती है, पंजे निकलते हैं, और 5 माह बाद लगभग कहते हैं कि उसको दोबारा से रीबॉर्न मिलती है, एक नई जिंदगी मिलती है। उन्हीं चट्टानों पे वो परवास करता है एक जवान शाहीन की तरह। अगले 25-30 साल वो जीता है, क्योंकि ये सिस्टम बना हुआ है रब का कि ये होना है, वो होता है, और फिर उसका विल पावर भी होता है क्योंकि दिखाना है दुनिया को। उसे मुस्तकिल अपनी आदतों पे यकीन है ना कि मेरी परवास पे पुरदम अगर है तो तू नहीं, पुरदम अगर है तो तू नहीं खतरा परवास। इकबाल ने ये जुमला उन्हीं शाहीनों के लिए कहा है कि जिनको अपने स्किल्स पे यकीन होता है, मुस्तकिल मिजाज होते हैं, कॉमबैक करते हैं, फाइट करते हैं और मैदान में टूट पड़ते हैं। मैदान, रन, महाज ऐसे लोगों के लिए है कि जो मुस्तकिली अपनी सलाहियतों पे यकीन रखते हैं। कितनी ज़बरदस्त बात की है आपने। अगर इसको हम दूसरी बारीकी में देखें, ये तो मुस्तकिल मिजाजी की बात हो गई कि अल्लाह किस तरह हमें तकलीफ दे के कहता है फिर उससे उठ के खड़े हो जाओ, ये हालात, ये मसले, ये मसाला, हाँ, गुजर के फिर तुम मजबूत बन जाओ। यानी कि अल्लाह की हर काम में कोई ना कोई मसले आते हैं। बिल्कुल ऐसी। और मैं मज़े की बात बताऊं, आपकी इस बात से जुड़ी हुई है, अल्लाह इतना प्यार करने वाला है अपने बंदों से, वो उसको तकलीफ देना ही नहीं चाहता। नहीं देना, तकलीफें उसने बनाई ही नहीं है, आजमाइशें बनाई। तकलीफ हम खुद अपने आप पे तारी कर लेते हैं जब हम सही फैसला नहीं लेते। Exactly. और फिर उस तकलीफ पे राहत वो बनता है, मर्ज में शिफा वो बनता है, हर किसी के अमराज में दवा वो बनता है, मुसीबतों में आसरा वो बनता है। यानी वो है तो ये सब कुछ है उसी के करम और लुत्फ और इनायत से। तकलीफ हम अपने आप पे तारी करते हैं, राहत वो हमारे लिए निकाल देता है। आपकी पॉइंट, यानी उसने कुरान में भी कहा मुश्किल के साथ आसानी है। बिल्कुल, यानी वो जिसे पता कैसे चलेगा हाँ कि खुशी क्या है, वाह, सुबह क्या है। सुभान जब रात होगी तो सुबह पता चलेगा, दुख पहुंचेगा तो खुशी का पता चलेगा। जब वो चीज़ें होंगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। यकीन करें, मैं समझ रही थी हम लोगों के पास आज जो है टाइम बहुत ज़्यादा है, हम बहुत खुश भी थे कि बहुत की है बातें, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमने बातें नहीं की, लेकिन ये है कि टाइम ख़त्म हो गया, पता नहीं चला, अचानक कान में का टाइम बिल्कुल ख़त्म। हमारे साथ जो है हामिद भी बैठे हुए थे, लेकिन हम इतने मशगूल हो गए कि हमें खुद पता ही नहीं चला। हम इतने जीअं चवंदी आहियां त असां ॻाल्हाईंदा आहियूं त एॾो मज़ो ईंदो आहे, ईअं लॻंदो आहे त मूंखे पोइ सबक़ पियो मिले। मुंहिंजा बि टीचर थी वेंदा आहिनि, नंढो थी करे वॾो थी पवंदो आहे ओॾी महिल। पर छा आहे, जेकी ॼाण जी ॻाल्हि हुजे त उते नंढो थियण बि घुरिजे, तव्हांखे ॼाण पई मिले ऐं तव्हांखे सिखणु घुरिजे ऐं नंढो थी वियणु घुरिजे। उते नंढो वॾो कोन हूंदो आहे, उते ॼाण वारे खे ॾिसबो आहे त हुनखे ॼाण केॾी आहे, हुन मां ॼाण वठूं केॾी था। सो इहा ज़रूरी आहे। मैडम नूरजहां जो अॼु जेका सालगिरह जो ॾींहुं आहे त उन सां गॾो गॾु असां ईअं बि चवंदासीं असां हुनखे विसरिया न आहियूं, पर त बि असां हुन लाइ दुआ घुरियूं हुनजी फैमिली खे अलाह अञा बि सबर वधीक ॾे। छो जे कॾहिं बि का अहिड़ी ख़ुशी जी ॻाल्हि थींदी आहे, घर में का अहिड़ी दावत हूंदी आहे त असांजा पंहिंजा असांखे यादि ईंदा आहिनि।
उहे उन्हनि खे कॾहिं बि विसरंदा न आहिनि, चाहे उहे औलाद हुजे, औलाद जो औलाद हुजे या ॾाॾी पर ॾाॾीअ नाले सां। ऐं वरी हिकिड़े मशहूरु हस्तियूं हुजनि त कुझु ज़्यादा ई, जो कुझु घणो ई उन्हनि खे यादि कयो वञिबो आहे। बहरहाल ॻाल्हि हूंदी आहे। थैंक यू सो मच, ॾाढो मज़ो आयो, ॾाढो ज़बरदस्त। ऐं हामिद थैंक यू बच्चा, आपके भी आने का, आपसे भी हम सुनेंगे जाते जाते। बस सिर्फ एक बात कहूँगी कि बात हो रही थी मुस्तकिल मिजाजी, और उसमें ये चीज़ भी काउंट है, याद रखिएगा जो गिर के उठता है वही कामयाब होता है। और दूसरी बात, एक बार नहीं, मैंने बिलीव मी, मेरे कज़न बड़ा सपोर्ट करते हैं कनाडा में, कोई भी वहाँ जाए तो उसने अपने एक सेशन में बताया कि एक बंदे ने कोई 45 टाइम या 95 टाइम, अब मुझे क्लियर उसकी याद नहीं है काउंटिंग, नाकाम होके कामयाबी हासिल की और वो कनाडा पहुंच गया। और आजकल तो कनाडा जाना बहुत ही आसान है, लोग चले भी जाते हैं। तो मकसद ये है कि आप नाकाम होके भी कामयाब हो सकते हैं। हो सकता है वो आपकी आजमाइश हो, आप में कितनी मुस्तकिल मिजाजी हो, वो चीज़ आपको सिखाती है। आपका टाइम उस वक्त का लिखा हो, लेकिन उन चीज़ों से गिरना उठना, गिरना उठना, गिर के उठ के फिर चढ़ना, ये चीज़ें का जो मराहल गुजरता है ना, ये जो टाइमिंग, इस टाइम पीरियड में आप वो सीखते हो जो दुनिया का कोई भी आपको कोई किताब सबक नहीं दे सकती, लेकिन वो वक्त दिखाता और समझाता है। तो इस चीज़ को आप गौर करें, इनके गौर कंदे ता तवज्जो रखो तो ज़िंदगी जो सबक आहे हर शइ, ऐं उन में तव्हां वो छा चवंदा आहिनि मुस्तकिल मिज़ाजी सां डटिजी बीठा हुजो, यकीन कयो कामयाबी तव्हांजो मंज़िल आहे। सो साहिरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा ऐं वरी सुभाणे मिलंदासीं, ऐं जुमो बि आहे सुभाणे इंशाअल्लाह। सो चऊं था हामिद खे गानो ॿुधाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारे खुर्शीद अंकल बहुत ही प्यारे अंकल हैं, और जनाब मुझे ज़रा बी मायना। या नबी या नबी सल्लू अलैहि वालैहि। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। कुराए मामा है तेरा, कुराए मामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श बरी, मिंबर तेरा अर्श बरी। या रहमतुल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। फरिश्तो वो सुल्तान में राज है, फरिश्तो वो सुल्तान में राज है। तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, जुल्फ तफसीर वल्लैन बन जाए